हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन के बारे में सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और निश्चित ही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन लिखा गया है, ऊपर में ये पीटी मतलब प्रूव दैट होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन में पीटी और दूसरे में प्रूव दैट लिखा हुआ है, मतलब इसे समझिए कि पीटी मतलब प्रूव दैट होता है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन क्या सेम ही है, ठीक है? एक में क्या है, कॉस और साइन का ज़िक्र है, लेकिन एंगल ए है और दूसरे में थीटा एंगल है, ठीक है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, एंगल कोई भी चीज़ दिया रहे, आपको सॉल्यूशन तो वही होगा। और इसमें क्या देखिए कि कोसेक ए है और कॉट ए आरएचएस में प्रूव करना है, इसको वाले क्वेश्चन में। और इसमें क्या है, सेक के थीटा माइनस टेन थीटा है, नीचे में है, ठीक है? चलिए पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस 1, इतना। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए जनरली हम जितना भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये साइन कॉस में पहले से है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तब यहाँ से आप इसको देखिए कि आरएचएस में लाना क्या है, यहीं से कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। आरएचएस में क्या है, कॉसेक और कॉट का टर्म, तो कोशिश कीजिए कि इसको भी आप कॉसेक और कॉट में लाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि कॉस ए है और यहाँ साइन ए है, इसको अगर हमको कॉट में कन्वर्ट करना रहेगा कॉस को, तो इसमें हमको किसी ना किसी से डिवाइड करना होगा। तो कॉस ए है, अगर नीचे साइन ए आ जाए तो ये कॉट बनेगा, ठीक है? मतलब यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो साइन ए तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो कट जाएगा। और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 बाई साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है? कौन सा फार्मूला से यूज करेंगे? तो फार्मूला, आइए छोटा सा फार्मूला देख लीजिए। जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग पुट करते हैं, क्या हमको लाना है टारगेट क्या है, कॉट में, तो ये तो कॉट आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ नीचे साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे तो इसको कॉसेक कैसे आएगा? तो एक फार्मूला ये भी पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आता है 1, ठीक? तब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर, ये साइन इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई साइन थीटा, दो फार्मूला यहाँ हो गया। अब दोनों का यूज करते हैं। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऐसा क्या आप डिवाइड करो कि कॉसेक और कॉट आवे, तो हम किसे डिवाइड करने जा रहे हैं, साइन ए से, तो ऊपर डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करना है, साइन ए से, और मेन बटा ये है आपका। तो ऊपर किए हैं तो ऊपर तो अपने मन से अगर कर दिए तो नीचे भी करो काटने के लिए, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी कीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 नीचे भी डिवाइड कर दो, किससे, साइन ए से, ठीक है? तो साइन ए काट दोगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, काटने के लिए तो हमने डिवाइड किए हैं। अब क्या, इसको पार्सली अलग अलग डिवाइड कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, अलग अलग कर दे रहे हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, यहाँ तक कर दिए। यही काम नीचे भी कीजिए, सेम काम नीचे भी कीजिए। यहाँ पर मेन इक्वल टू है, इसमें इसको डिवाइड किया, इसमें इसको, इसमें इसको, तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, ऐसा, ठीक है? तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है? फार्मूला के अनुसार से ये क्या बन जाएगा, कॉट ए, तो कॉट ए हो गया ऊपर में, माइनस ये तो कट जाएगा, साइन ए कैंसिल,
तो ये हो गया 1 प्लस 1/sin ए, ठीक है, इस फार्मूला से 1/sin थीटा है तो आया कोसेक थीटा। तो यहाँ थीटा है तब थीटा आया, यहाँ ए रहेगा तो यहाँ भी ए आएगा। यहाँ देखिए ए है तो यहाँ ए है तो इसको लिख सकते हो ना कोसेक ए। नीचे क्या है, सेम यही काम कीजिए, cos/sin है तो cot ए हो गया, ये कैंसिल, ये 1 माइनस ये फिर यहाँ हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने। शुरुआत में जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा तकलीफ लगेगा, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये सब चीज़ कोई अलग अलग वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप करते जाओगे आपका डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा अगर लिख लिए हो तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लीजिए, थोड़ा ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को आप लिखिए, इस तरह से सेट कर लीजिए कि कॉट ए है प्लस वाला को इसको एक साथ लिख लीजिए, कॉसेक ए हो गया। ठीक है, और इधर क्या है -1। ठीक, नीचे भी इसी तरह सेट कर लीजिए, क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है, इसको यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ऐसा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है तो नीचे में देखिए क्या दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इससे क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आपको आगे का प्रोसेस दिखेगा। क्या करने बोल रहे हैं कि ऊपर में भी क्या कीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से ऊपर में भी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दे, काट दोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत इससे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपके पास दिमाग में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं फार्मूला बन के 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा सेट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये टोटल को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, पूरा इसको पूरा को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस है तो माइनस देना, और फिर 1 को इसके साथ करोगे तो सेम आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ब्रैकेट बंद कर दो। और नीचे क्या है, तो जो भी है इसको हूबहू उतार ले के रखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब यहाँ गौर से देखिए, ये आपको एक फार्मूला दिख रहा है, इसको अगर ए बोले और ये बी बोले, ए बोले और बी बोले, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो जो ए रहेगा वहां इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी रहेगा तो उसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इतना के बदले। ठीक, फिर माइनस क्या, ए माइनस को अंदर भी ले जाओ। ठीक है, नहीं तो माइनस रहने दो उसी तरह से, माइनस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, नीचे हूबहू उतार दो, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको दिख रही है, ये फार्मूला जाना पहचाना फार्मूला, लेकिन फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू क्या होता है यहाँ लिख देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, तो इसको क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो तो ऑटोमेटिक फार्मूला के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम -1 बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, जो प्लस में था माइनस में था वो प्लस हो गया, जो प्लस में हो माइनस में हो गया, माइनस अंदर ले जाओ इसको, माइनस कॉट ए माइनस माइनस प्लस कोसेक ए।
डिवाइडेड बाई जो हूबहू उतार दो इसको, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू नीचे वाला कोई काम नहीं करना है क्योंकि नीचे वाला को कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया -1, इसका वैल्यू क्या हुआ, ये 1 हुआ, 1 लिख दो। फिर क्या है माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए और डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, चलो और आगे एक स्टेप और बढ़ाओ। -1 को 1 के साथ गुना करोगे तो -1, ये हो गया माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला और ये कट जाएगा, लेकिन तभी कटेगा क्योंकि देखिए सेम आ रहा है कॉसेक कॉट 1 कॉसेक कॉट 1, ये प्लस माइनस देखिए अंतर है, ये प्लस में तो ये माइनस में है, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस में तो प्लस, मतलब माइनस ऊपर में कॉमन निकाल लो, कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, ऊपर से अगर हम -1 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेट कर दो इसी तरह से, पहले कॉट को लिखो तो कॉट ए, उसके बाद माइनस कॉसेक ए और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा +1। ठीक है, और नीचे क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब कटा, ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो क्या है बचा -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर देखिए आपको लाना क्या है, गौर से देखो, आपको यहाँ पर लाना है किधर ये, हाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये लाना है ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और मेरा आया क्या है, मेरा आया है -1 कॉट ए माइनस कॉसेक ए, नीचे आया है। पहले ये माइनस को हटाओ तो पहले प्लस करो इसको, क्योंकि आंसर में क्या है पहले कॉसेक ए है, तो ऊपर में -1 है, नीचे भी -1 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ना होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर देखो -1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, आंसर ये ऊपर में है, सॉरी माइनस नहीं है, आंसर क्या है ये ऊपर में और प्लस में है, तो प्लस में क्या करते हैं इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी लिख सकते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे भी यही चीज करो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इसको इससे 1 से गुना कर दोगे तो यही चीज आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और डिवाइडेड बाई देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या होता है a स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 1, अभी हम बताएं, तो ये हो जाएगा कॉसेक a प्लस कॉट a डिवाइडेड बाई 1 फार्मूला। तब यहाँ से लिख दो कॉसेक a प्लस कॉट a, यही प्रूव करना है इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए थोड़ा प्रैक्टिस है, इसको नोट डाउन अच्छा से कीजिएगा और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और जितने भी फार्मूला बताएं उसको यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।